नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट फरवरी 2014 का पेपर 2 का संस्कृत भाषा का हल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी दोनों का हल करवाऊंगा, अर्थात पूरे के पूरे 30 प्रश्न यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं भी संस्कृत भाषा को चुना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर के साथ साथ मेरा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। हो सकता है इसी कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, आपको सिर्फ उत्तर दे दिया जाएगा तो उत्तर आप तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप उस भाषा को समझना सीख गए हैं, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज को समझना बड़ा कठिन काम होता है, तो सीटेट के लैंग्वेज को पहले समझना के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करें। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आएंगे, मैं उन सभी प्रश्न में जो उन पर आधारित जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ अर्थात कीवर्ड होंगे, मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो हो सकता है इस कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन यदि आपने पेशेंसली और ध्यानपूर्वक उसे देखा है तो यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप यह बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ। तो दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश पर आधारित 15 प्रश्न होते हैं। उसी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, विशेषण, कर्तृपद, क्रियापद इत्यादि जो प्रश्न होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 15 प्रश्न जो होते हैं आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, इसके मैं सीधे सीधे हल करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहला प्रश्न है परितः इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, तो यहाँ हो जाएगा समन्ततः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। के दानवीराः सौभाग्यशालिनः, अर्थात कौन दानवीर और सौभाग्यशाली हैं, तो ये शरीरांगानि अपि दातुम अवसरः प्राप्नुवन्ति, अर्थात जो शरीर अंग को भी दान करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा किम दृष्ट्वा चिंतनशीलः अभवत्, राजा क्या देखकर चिंतनशील हुआ, याचकानां न्यून संख्या, अर्थात जो याचक थे उनकी न्यून संख्या को कम संख्या को देखकर वह चिंतनशील हो गया। अगला प्रश्न है जनाः अभीष्टानि वस्तूनि कुतः प्राप्नुवन्ति स्म, तो यहाँ हो जाएगा दानशालातः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञाय पदे प्रत्यय अस्ति, तो वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय लगा करके विज्ञाय बना है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर लेप प्रत्यय। अगला प्रश्न है अथ एकदा भगवान बभूव, वाक्य कर्तृपदम अस्ति, तो यहाँ कर्ता पूछा है इसलिए करता है भगवान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न पेडागोजी से संबंधित है दोस्तों, इनको ध्यान से देखिएगा, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकासः इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, अर्थात अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास, इससे क्या अभिप्राय है, तो हो जाएगा अवबोधनार्थम सूचनायाः आदानं प्रदानं च, मतलब यह है कि अवबोधन के लिए सूचना का आदान प्रदान, स्पष्टीकरण और पुनर्रचना, ये संप्रेषण क्षमता का विकास हो, क्योंकि इसमें संप्रेषण को करना है, इसलिए यहाँ पर यही आंसर होगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुचितः भाषा कौशलः क्रमः मन्यते, समुचित भाषा कौशल का क्रम माना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम च, क्षमा करें, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च, अर्थात LSRW, इससे आप याद रखिए। तो L से मतलब हो जाएगा लिसनिंग मतलब श्रवण, S से स्पीकिंग मतलब वाचन अर्थात भाषण, और R से हो जाएगा रीडिंग और W से हो जाएगा राइटिंग। इस प्रकार से क्रम होता है श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अगला प्रश्न है केचन छात्राः सूचिलिखित उत्तरेभ्यः शीर्षक सहितं समुचित उत्तरम अन्वेष्टुम निर्दिष्टाः, मतलब ये है कि कुछ छात्रों को सूची से लिखा हुआ सूची पर आधारित उत्तर में के आधार पर शीर्षक सहित समुचित उत्तर खोजने का निर्देश दिया गया है। पूर्वम एव ते सामग्र्याः स्वरूप विषय किंचित प्रष्टुम इच्छन्ति, शुरू में ही वो सामग्री के स्वरूप के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। इदम किम, यह क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सक्रिय रूपेण सामग्र्याः संदर्भे पूर्वानुमान प्रक्रियायां संलग्नाः, अर्थात यह सक्रिय रूप से सामग्री के संदर्भ में पूर्वानुमान की प्रक्रिया में वो संलग्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
छात्राः सहर्षं वक्तुम् इच्छन्ति, मतलब छात्र खुशी खुशी बोलना चाहते हैं। गतिविधि अधिकः उद्देश्यपूर्णः भवेत् इत्यर्थं किं समीचीनम, गतिविधि अधिक उद्देश्यपूर्ण हो इससे क्या मतलब, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा समुचित उच्चारणार्थम निर्देशनम, समुचित उच्चारण के लिए उनको निर्देश दिया जाए, क्योंकि उनको बोलना पसंद है तो गतिविधि उनको गतिविधि में लगा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानवस्य विचाराणां प्रभावी संप्रेषणस्य लिखित अथवा मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परं संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वं किम, मानव के विचारों को प्रभावी संप्रेषण के बीच परस्पर संबंध में आधारभूत अथवा प्रमुख तत्व क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वरीकरणम बलाघातः च, क्योंकि बलाघात जो होता है वो स्ट्रेस और इंटोनेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि क्या तुम मुझे मारोगे और मैं इसे प्रश्नवाचक ढंग से पूछूं क्या तुम मुझे मारोगे, तो यहाँ पर बलाघात का असर होता है। यदि आपने भाव प्रकट नहीं किया है तो वहाँ पर संप्रेषण उचित ढंग से नहीं हो पाएगा, कोई आपके भाव को ही नहीं समझ पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि स्वरीकरणम बलाघातः च, तो स्वरीकरण और बलाघात पर जोर दिया जाए, इसलिए राइट आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापकः अध्यापिका उदाहरणैः सह व्याकरणात्मक संरचनां पाठयितुं दृश्य श्रव्य उपकरणानां प्रयोगं करोति। छात्राः प्रभावी संप्रेषणार्थं लेखनेन भाषणेन वा एतेषां पाठिततत्त्वानां सम्यक् उपयोगं कुर्वन्ति। एषा प्रक्रिया अस्ति। अध्यापक और अथवा अध्यापिका उदाहरणों के साथ व्याकरणात्मक संरचना को पढ़ाने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करता है। छात्र प्रभावी रूप से संप्रेषण करें लेखन में और भाषण के द्वारा, लेखन या भाषण के द्वारा एतेषां पाठित तत्वानाम, इस पाठित तत्वों को और इन पढ़ाए गए तत्वों का सम्यक उपयोग करते हैं। ऐसा प्रक्रिया अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा रचनात्मकी, मतलब रचनात्मकता का उपयोग किया जा रहा है। उन्हें जो क्ल्यू दिया गया और उसमें वो अपना कुछ मिला करके कर रहे हैं, इसलिए रचनात्मकी प्रक्रिया होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। छात्रों के लिखित कार्य संबंधी त्रुटि संशोधन के लिए प्रभावी प्रक्रिया है। तो इसमें विकल्प हो जाएगा संकेत द्वारा त्रुटि निदर्शनम छात्रेभ्यः च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम। संकेत के द्वारा त्रुटियों का निर्दर्शन, मतलब त्रुटियों को सामने लाया जाए और छात्रों के द्वारा छात्रों को संशोधन करने के लिए प्रेरणा दी जाए। दोस्तों यहाँ पर हम सीधे यह नहीं कहेंगे कि तुम्हारा उत्तर गलत है, हम वहाँ पर संकेत के माध्यम से बताएंगे, अथवा हम ऐसा कोई वाक्य बोल देंगे जिससे उसको लग जाए कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्राः प्रायः सर्वत्र एव प्रथम भाषाम् अथवा तृतीय भाषाम् अवगन्तुं वक्तुं च काठिन्यम् अनुभवन्ति। छात्राणां साहाय्यार्थं कः समीचीनः उपायः। मतलब छात्र प्रायः हर जगह ही प्रथम भाषा अथवा तृतीय भाषा को समझने और बोलने में कठिनता अनुभव करते हैं। छात्रों की सहायता के लिए कौन सा समीचीन उपाय होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास, क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर भाषा पर भी यही लागू होता है कि भाषा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण उपलब्ध होगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उससे भाषा का विकास होगा, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाचन प्रक्रियायां नूतन अथवा न्यूतन अपरिचित शब्दस्य अर्थं ज्ञातुं प्रथमं किं कर्तव्यम। वाचन प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द के अर्थ को जानने के लिए प्रथम किं कर्तव्यम, सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण संदर्भं परिशील्य स्वयमेव अर्थं ज्ञातुं प्रयासः, अर्थात पूरे संदर्भ को देख करके, परिशीलन करके, ध्यानपूर्वक पढ़ करके खुद ही अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करवाना चाहिए विद्यार्थियों से, उन्हें सीधे सीधे उत्तर नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों का भाषा विकास होगा। हो सकता है वो इसके लिए डिक्शनरी खोजें, इसके अलावा वो अनुमान लगाएं। इससे होगा कि वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेंगे। आपने सीधे उत्तर दे दिया, इससे ये हानि होगी कि बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए सही विकल्प होगा 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भे कानि तत्वानि प्रमुखानि।
मतलब उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भ में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर का नहीं है, ये उच्च स्तर का है। तो उच्च स्तर में पठन अवबोधन संदर्भ में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं। तो छात्र भाषया पुनर्लेखनम, पूर्ण वाक्य पाठ्य वस्तु संबद्ध भाव स्पष्टीकरणम, प्रमुख शब्दानां च विभिन्नेषु संदर्भेषु प्रयोगः। छात्र भाषया, छात्र की जो अपनी मातृभाषा उसके द्वारा फिर से लिखा जाए, मतलब अपनी भाषा में वो लिखे। पूर्ण वाक्य पाठ्य वस्तु संबद्ध भाव स्पष्टीकरण, पूर्ण वाक्य के द्वारा पाठ्य संबद्ध भाव का स्पष्ट करे, प्रमुख शब्दों और का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करे। तो ये हो जाएगा उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भ में आवश्यक तत्व। अगला प्रश्न है लिखितानुच्छेदस्य आकलनार्थम प्रथम सोपानम अस्ति। लिखित अनुच्छेद के आकलन के लिए प्रथम सोपान है। तो लिखित विषय वस्तु सार्थक्यम विचाराभिव्यक्ति च। देखिए दोस्तों, गद्य शिक्षण का हो या भाषा का हो, भाषा का मुख्य लक्ष्य होता है भाव संप्रेषण। यदि विषय वस्तु को सार्थक रूप से और उसकी विचारों की अभिव्यक्ति अगर सार्थक रूप से हुई है तो तब यह माना जाएगा कि सार्थक रूप से बच्चा भाषा सीखता है। इसी प्रकार से गद्य शिक्षण का भी यही उद्देश्य होता है कि वहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति हो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विषय वस्तु सार्थक्यम विचाराभिव्यक्ति च। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संदर्भ वैविध्य गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादीनां दृष्ट्या किम अनुदेशनम छात्रेभ्यः अधिकान अवसरान प्रददाति। संदर्भों की विविधता और गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक इत्यादियों के दृष्टि से कौन सा अनुदेशन छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो स्टेप वाइज होता है। बच्चे ने कोई जो काम किया उस पर पहले फीडबैक प्रदान किया जाएगा और उसे फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाएगा, गतिविधियों का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद फिर उसको अगले स्टेप के लिए तैयार किया जाएगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का यही मतलब होता है। इसे ब्लॉक में या स्टेप्स में तैयार किया जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को, अभिक्रमित अनुदेशन को। इसलिए सही विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। साद्विभाषी कक्षा लाभकारिणी भवति यत्र छात्राः समूलभाषया लक्ष्यभाषया च परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। कारणम अस्ति। वह द्विभाषी कक्षा लाभकारी होती है जहाँ पर छात्र अपनी मूल भाषा के साथ और लक्ष्य भाषा में दोनों में वार्तालाप करते हैं। कारण क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भाषा द्वयं वक्तुम छात्राः अभिप्रेरिताः सन्ति। अर्थात भाषा द्वय दोनों भाषाओं को बोलने के लिए छात्र प्रेरित होते हैं। उन्हें मना नहीं किया गया है कि आपको मातृभाषा बोलनी है या कि लक्ष्य भाषा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोऽपि छात्रः कापि छात्रा अधिगत ज्ञानं प्रयोक्तुम् असमर्थः असमर्था यथा अनुवाद प्रक्रियार्थम उपयुक्त शब्द चयनम संदर्भे किम समाधानम। कोई भी छात्र या छात्रा अधिगत ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त कर चुकी है उसके प्रयोग करने में असमर्थ है छात्र या छात्रा, जैसे कि अनुवाद प्रक्रिया में उपयुक्त शब्द चयन संदर्भ में, मतलब अनुवाद चयन के लिए उपयुक्त शब्द चयन वो नहीं कर पा रही है। किम समाधानम, समाधान क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त रूपेण निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्रैः अभ्यास कार्यम। अर्थात यह है उपयुक्त रूप से निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्रों के द्वारा अभ्यास कार्य कराया जाए। श्रेणीकृत का मतलब होगा कि पदों में, जैसे कि पहले उसे सिखा दिया जाए दो शब्दों का एक वाक्य बनाना, फिर 3 शब्दों का, अर्थात कर्ता कर्म कर्ता क्रिया, फिर कर्ता कर्म क्रिया के साथ विशेषण इत्यादि का प्रयोग करते हुए। तो ये हुआ श्रेणीकृत अभ्यास पत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अब ये जो प्रश्न है ये अनुच्छेद आधारित प्रश्न है जिन्हें आप गद्यांश कहते हैं। तो अब इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न है मधुर संगीतोत्पादनस्य कारणम आसीत्। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा शुष्क पर्णोपरि पतिताः जलबिंदवः। मतलब ये है कि शुष्क जो पत्ते हैं, सूखे पत्तों पर गिरने वाले जल बिंदुओं से आवाज़ मधुर संगीत उत्पन्न हो रही थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मृदंगः इति संगीत साधनस्य आविष्कारकः अस्ति। तो यहाँ हो जाएगा स्वाति नामकः मुनिः। यदि आप वहाँ देखें गद्यांश में तो वहाँ पता चलता है स्वाति नामक मुनि जो थे वो किसी वन में जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने सुना, उन्होंने सूखे पत्तियों पर देखा कि जल की जो बिंदुएं हैं वो गिर रही हैं, उससे संगीत ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो इससे वो प्रभावित होकर के उन्होंने मृदंग जो है इस संगीत साधन का
या कि संगीत साधन का जो है आविष्कार किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संगीत साधनानां निर्माणार्थम अत्यावश्यकम अस्ति। तो संगीत साधन के लिए, निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है प्रतिध्वनि विज्ञानस्य ज्ञानम, प्रतिध्वनि विज्ञान का ज्ञान होना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीज निर्माण प्रक्रिया संबद्धम वर्णनम प्राप्यते। तो ये हो जाएगा वृक्षायुर्वेदे। वृक्षायुर्वेद में बीज निर्माण प्रक्रिया संबंधित वर्णन प्राप्त होता है। रेखागणित संबद्ध पाइथागोरस इति सिद्धांत मूलतः दृश्यते। तो ये हो जाएगा शुल्ब सूत्रेषु, मतलब ये रेखागणित से संबंध पाइथागोरस सिद्धांत मूल रूप से शुल्ब सूत्रों में मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। न केवलम संगीत शास्त्रे गभीराध्ययनम सिद्धयः संप्राप्ताः इति वाक्ये कर्म पदम अस्ति। तो ये हो जाएगा सिद्धयः, मतलब सिद्धियां प्राप्त की गई हैं, यहाँ पर कर्म पद सिद्धियां हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यत् संगीत साधन निर्मितवान वाक्ये निर्मितवान क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। जिसने संगीत साधन को निर्माण मतलब बनाया, वाक्य में निर्मितवान बनाया, क्रियापद का कर्तृपद क्या है अर्थात कर्ता कौन है। तो ये हो जाएंगे स्वाति मुनि। स्वाति मुनि ने बनाया था, इसलिए स्वाति मुनि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अत्र अभूतपूर्वाः इति पदम अस्ति। तो अभूतपूर्व जो है विशेषण पद है, क्यों अभूतपूर्वाः क्रियाः अथवा आविष्काराः ऐसा शब्द वहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये विशेषण पद है। अगला और अंतिम जो है प्रश्न, जनयन्ति स्म इति क्रिया प्रयोगः अस्ति। तो ये हो जाएगा भूतकालार्थे। इसको अगर ऐसे करें तो अजनयत अजनयताम अजनयंत हो जाएगा, और इसे अगर स्म के रूप में लिखें तो जनयंत जनयन्ति स्म। तो ये हुआ भूतकालार्थे क्रिया प्रयोगः। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें मज़ा आया होगा और पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो इसे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन वीडियो से जुड़े रहें और बिना किसी परेशानी के आप ऑथेंटिक और हेल्पफुल नॉलेज प्राप्त करते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहें, आपको खोजना ना पड़े, आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ संवाद कर सकते हैं। आपके जो सजेशंस हों या आपके जो कंप्लेंट्स हों आप हमारे साथ कर सकते हैं, उनका हम निराकरण करेंगे, उन पर हम विचार करेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।